हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैथ एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 17 इसी एक्सरसाइज के मैंने आपको प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किए हैं तो आप जाकर सबसे पहले आप वो वीडियो वॉच कीजिए। अगर आपको उस क्वेश्चन में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है या कहीं भी कोई कंसेप्ट में समझ नहीं आया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे सभी नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल क्या रहा है वो हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। चलिए, वैसे सिंपल है, चैप्टर 5 बहुत सिंपल है। अगर आप करोगे तो बहुत इजी लगेगा, नहीं करोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो बहुत इजी है चैप्टर 5। चलिए करते हैं। द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एपी इज 24। हमें क्या बोला है कि फोर्थ और एट्थ टर्म का जो है वो सम करेंगे तो उसकी एपी किसी एपी की फोर्थ और एट्थ टर्म को हम सम करेंगे तो उसका ये क्या दिया हुआ है, वैल्यू 24। एंड द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म इज 44। और जो सिक्स और टेंथ टर्म की जो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो वैल्यू दी हुई है वो है 44। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि पहले तीन टर्म जो है वो एपी की फाइंड आउट करनी है। क्या है, क्वेश्चंस बहुत इजी है। पहले क्या बोला है कि फोर्थ और एट टर्म को प्लस करेंगे तो उसका आंसर क्या दिया हुआ है 24। और सिक्स और टेन, सेकंड इक्वेशन है, सिक्स और टेन टर्म को प्लस करेंगे तो उसका जो है वैल्यू दी हुई है 44। तो हमें फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। तो सिंपल सिंपल है, इजी है। जो जैसे जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है हम वैसे वैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या है, फोर्थ टर्म और एट टर्म। ये जो टी एच जो है फोर्थ टर्म, 4th, 8th, 6th, 10th, ये जो है वो हमें टर्म बताती है कि इससे हमारी कौन सी टर्म है। फोर्थ टर्म है, एट्थ टर्म है, सिक्स टर्म है एंड 10 टर्म है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं। nth टर्म होती क्या है, पहले nth टर्म क्या है, इसका फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। हमें यही फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें सबसे पहले फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्थ टर्म का ये कर लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। तो फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a4। a प्लस n की जगह पे हम क्या हो जाएगा इस पे 4 माइनस 1d, क्योंकि हम n की वैल्यू जो नंबर ऑफ टर्म कितनी है फोर्थ टर्म, तो हम n की वैल्यू क्या लिख दिए 4। तो क्या हो जाएगा a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 3d। तो ये आगे हमारा। अब हमें क्या है, एट्थ टर्म, एट्थ टर्म फाइंड आउट करना है तो एट्थ टर्म लिख लेते हैं। एट्थ टर्म हो जाएगा a8 इक्वल टू a प्लस 8 माइनस 1d। तो क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 7d। 8 माइनस 1 7d का d, तो a8 आ गया हमारा कितना, a प्लस 7d। अब हमें क्या बोला है, अब हमें क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24। हम फोर्थ और एट्थ टर्म को प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें 24 दी हुई है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, सम ऑफ फोर्थ टर्म एट टर्म, फोर्थ टर्म ये है और एट टर्म ये है, दोनों को प्लस करेंगे तब इसका आंसर क्या है 24। तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d फोर्थ टर्म प्लस a प्लस 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। यही है ना। आई होप आपको क्वेश्चन इतना तक समझ में आ गया होगा।
अब हम इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस ए 2a प्लस 3d प्लस 7d कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3d प्लस 7d 10d इक्वल टू 24। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। हमारा जो है वो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है? द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज 44। हमें 6 टर्म और 10 टर्म जो है उसकी सम क्या दी हुई है? 44। तो हम स्टिल सॉल्व कर लेते हैं। अब 6 टर्म निकालेंगे इसका। 6 टर्म तो क्या हो जाएगा? a6 इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1d। तो a6 क्या आ जाएगा? a प्लस 5d। 6 माइनस 1 5 और d मल्टीपल में आ जाएगा। एक ये आ गया। अब क्या है? टेंथ टर्म है ना, इसके बाद 6 टर्म है, इसके बाद 10th टर्म है। 10th टर्म फाइंड आउट करते हैं। 10th टर्म क्या? a10 क्या हो जाएगा? a प्लस 10 माइनस 1d। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू a10 की? a प्लस 9d। ये आ गई ना हमारी इक्वेशन। a10 की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसको कल सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है कि द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज 44। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगी? मतलब सॉल्व वैल्यू क्या दी हुई है? 44। तो सॉल्व कर लेते हैं। a6 कितना है? a प्लस 5d प्लस a10 क्या है? a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो a प्लस a 2a प्लस 5d प्लस 9d 14d इक्वल टू 44। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई? सेकंड। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये क्या थी? हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट निकालते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। अब क्या करेंगे? अब हमारा ये दोनों पॉजिटिव साइन है तो हम क्या करेंगे? 2a भी पॉजिटिव है, 2a भी पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। तो 2a से 2a कट गया। अब 10 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4d। तो 44 माइनस 24 क्या हो जाएगा? 22। माइनस का 20 माइनस से माइनस कट गया तो d क्या वैल्यू क्या आ जाएगी? 20/4। 4 5 जा 20। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब इसको हम पुट इक्वेशन पुट d की वैल्यू इक्वेशन पुट फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ये वाला ना, 2a। ये वाली है ना 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। तो 2a 10 5 d की वैल्यू 5 इक्वल टू 24। तो 2a 5 4 जा प्लस 10 5 जा 50 इक्वल टू 24। 2a क्या हो जाएगा? 24 माइनस 50। 2a कितना हो जाएगा? माइनस का 26। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 26 यहाँ पे मल्टी 2a a जो 2 यहाँ पे मल्टीपल हो रहा था तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 से 2 कट हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू क्या आ गई हमारी? माइनस का 13। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम क्या करेंगे? हमें फाइंड आउट क्या करना था? फर्स्ट 3 टर्म। हमें पहले 3 टर्म फाइंड आउट करने थे तो अब लिख लेते हैं a। सेकेंड टर्म a प्लस डी a प्लस 2d। हमें ये फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट टर्म तो हमें माइनस का 13 आ गया। अब a में माइनस 13 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 8।
वैसे -13 प्लस 2 × 5 कितना हो जाएगा? -3। हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। क्वेश्चंस इजी है, अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत इजी लगेगा। अगर आपको इस क्वेश्चंस में कहीं से भी कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी कोई थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए जितनी, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है, बच्चों को टेंशन लेनी चाहिए कि थोड़ी बहुत तैयारी करें, क्योंकि पेपर्स जो है अब सारा जो रिजल्ट है आपके बोर्ड पे ही डिपेंड होते हैं। तो तैयारी करनी स्टार्ट कर दें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, अपने बच्चों मतलब अपने दोस्तों को भी शेयर करना।